चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल के कैफे में 20 से ज्यादा लोगों ने की तोड़फोड़। भोपाल के मिस रोड इलाके स्थित मैजिक स्पॉट कैफे में मंगलवार रात 20 से अधिक नकाबपोश बदमाश घुसकर तलवार और डंडों से तोड़फोड़ कर फरार हो गए। घटना के दौरान कैफे में बैठे एक युवक युवती जान बचाकर बाहर भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि हमलावर 2 मिनट से भी कम समय में कैफे में घुसे और बिना कुछ छीने तुरंत निकल गए। पुलिस इसे रंजिश का मामला मान रही है। कैफे संचालक सक्षम गिरी ने कुछ संदेही नाम बताए हैं और उनके आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। रतलाम में सब्जी विक्रेताओं का मंत्री काश्यप के घर किया प्रदर्शन। रतलाम में नगर निगम द्वारा सड़क किनारे बैठे सब्जी और फल विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में विक्रेता रैली निकालकर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के घर पहुंचे। समस्या बताने के बाद वे मंत्री चैतन्य काश्यप के कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नजरअंदाज कर केवल गरीब सब्जी विक्रेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चर्चा मंत्री प्रतिनिधि मनोहर पोरवाल ने की और आश्वासन देने की बात कही। कुरावर लूटकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ जिले की कुरावर पुलिस ने 16 नवंबर को हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, एक स्कॉर्पियो और 80,000 रुपए बरामद किए। फरियादी रोहित खाती ने बताया कि पंचर दुकान पर मौजूद होने पर दयाशंकर पंडित और उसके साथियों ने हफ्ते की मांग कर उनके साथ मारपीट की और कट्टे से फायर कर 1 लाख रुपए लूट लिए। तकनीकी विश्लेषण और लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने 18 नवम्बर को चारों आरोपियों को पकड़ा। इंदौर में पकड़ाई लहसुन से भरी स्लीपर बस। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान मंगलवार देर शाम स्टार चौराहे पर एक स्लीपर बस को रोककर जांच की गई। न्यू बेतवा बस सर्विस की इस बस में यात्रियों के नाम पर अंदर बने स्लैब पर भारी मात्रा में लहसुन की बोरियां भरी मिली। वहीं यात्रियों का वास्तविक सामान बहुत कम था। पुलिस ने इसे नियम विरुद्ध बताया और चालक से बस में माल ढोने का कारण पूछा। अभियान के दौरान हेलमेट न पहनने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी सख्त कार्रवाई की गई। जिनिंग में तोल कांटे में गड़बड़ी पर किसानों ने किया हंगामा। बड़वानी जिले के पानसेमल स्थित श्रीराम जिनिंग में मंगलवार रात किसानों द्वारा वजन में गड़बड़ी की शिकायत पर हंगामा किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी मक्का का वजन अन्य तोल कांटों की तुलना में लगभग 50 किलो कम दिखाया जा रहा था। कई जगह वजन करवाने पर समानता दिखी, लेकिन जिनिंग के कांटे में लगातार कम वजन निकल रहा था। शिकायत के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जाँच करते हुए तोल कांटे को सील कर दिया। किसानों ने सभी जिनिंग यूनिट्स के कांटों की जाँच कराने की मांग की है। बिजरी के रिहायशी इलाके में दिखा भालू। अनूपपुर जिले के बिजरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में देर रात एक भालू घूमता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इससे पहले 18 नवंबर को डोला नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में भी एक घर के पीछे भालू देखा गया था, जो वहां रखे पैकेटों से सामान खा रहा था। लगातार 2 क्षेत्रों में भालू के आने से लोगों में दहशत है। निवासियों का आरोप है कि वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिससे कॉलोनियों में भय का माहौल बढ़ गया है। मैहर में युवक की पिटाई के 8 दिन बाद हुई मौत। मैहर के गोरैया खुर्द गांव के 35 वर्षीय ब्रजभान पटेल की सतना जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 10 नवंबर को हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे। आरोप है कि गांव के प्रिंस पाठक ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई की थी। घटना के बाद ब्रजभान ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए सतना भेजा गया, जहाँ 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई। परिजन रात में शव लेकर थाना पहुंचे और न्याय की मांग करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। छिंदवाड़ा में 7 आयुर्वेदिक दवाओं पर लगी रोक। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप मामले के बाद जांच में 7 आयुर्वेदिक दवाएं ग्वालियर लैब की रिपोर्ट में अमानक पाई गईं। जिला आयुष विभाग ने तुरंत इन दवाओं की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित बैच की दवाएं स्टॉक से हटाकर कंपनी को लौटाएं। 30 अक्टूबर को बिछवा क्षेत्र में 5 माह की बच्ची की संदिग्ध मौत के बाद पूरे जिले में दवाओं के नमूने जाँच के लिए भेजे गए थे। गिलोय सत्व, कासामृत सिरप और काफ कुठार रस जैसी लोकप्रिय दवाएं भी सूची में शामिल हैं। दक्षिण भारतीय किसानों को रात 3 बजे भेजा वापस। तमिलनाडु के 225 किसानों को जीटी एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस से नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन पर उतारकर बुधवार सुबह 3:30 बजे दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस से वापस चेन्नई भेजा गया। प्रशासन ने उन्हें स्टेशन से एक प्राइवेट गार्डन ले जाकर भोजन कराया और लगभग 5 घंटे ठहराने के बाद रात में फिर स्टेशन लाकर ट्रेन में बैठाया। किसानों को प्लेटफॉर्म पर 2.5 घंटे ठंड में इंतजार भी करना पड़ा। दिल्ली से भेजी गई ट्रेन में 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े गए थे और विशेष अनुमति लेकर ट्रेन को नर्मदापुरम स्टेशन पर रोका गया। रबी फसलों के लिए 25 को छोड़ा जाएगा पानी। दतिया जिले में रबी सीजन की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने 25 नवंबर से सभी नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। बांधों में पर्याप्त जल भराव होने से इस वर्ष सिंचाई सुचारू रहने की उम्मीद बढ़ गई है। हाल ही में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और किसानों के साथ बैठकों में बोवनी के समय पर पानी की उपलब्धता पर चर्चा हुई थी। अधिकांश किसानों ने 25 से 30 नवंबर के बीच नहरों में पानी देने की मांग की थी। पानी मिलने से रबी फसलों की बुआई और शुरुआती सिंचाई समय पर हो सकेगी।
गोल्डन फार्मर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कंपनी के संचालक पर हुई एफआईआर। सागर जिले के मकरोनिया में गोल्डन फार्मर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड पर किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कंपनी बिना लाइसेंस प्रोम और जाइम खाद का क्रय विक्रय कर रही थी। कृषि विभाग की टीम ने मौके पर जांच कर खाद के सैंपल लैब भेजे हैं। किसानों ने शिकायत की थी कि कंपनी अवैध रूप से खाद बेचकर उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। शिकायत के बाद कृषि और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से जांच में जुट गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा में रेत का अवैध परिवहन पकड़ाया। छिंदवाड़ा में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने एक डंपर को पकड़ा है। डंपर में रेत भरी थी, लेकिन चालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। जांच के बाद MP 28ZL T1913 नंबर का डंपर जब्त कर कोतवाली परिसर में खड़ा किया गया। कोतवाली प्रभारी आशीष कुमार के अनुसार नियमित पेट्रोलिंग के दौरान डंपर संदिग्ध हाल में मिला। खनिज विभाग को सूचना देकर पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन पर निगरानी कड़ी की गई है। ग्वालियर में पहली व्हाइट टॉपिंग रोड का काम हुआ शुरू। ग्वालियर में पहली बार व्हाइट टॉपिंग 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। न्यू कलेक्ट्रेट से सिरौल तिराहा तक 2.70 किमी लंबी सड़क लगभग 8 महीने की प्रक्रिया के बाद स्वीकृत हुई। मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चुना गया था, लेकिन उपयुक्त एजेंसी न मिलने से वर्क ऑर्डर में देरी हुई। 8 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क क्षेत्र की 10 से अधिक टाउनशिप और हाई राइज अपार्टमेंट्स को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। इससे क्षेत्र के 10,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। सागर में कार से पकड़ाई 3 करोड़। सागर के मोती नगर पुलिस ने ग्राम रतौना के पास नाकाबंदी कर महाराष्ट्र पासिंग एक कार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद किए। सीटों के नीचे बने गुप्त बॉक्स में रखी रकम हवाला की आशंका में आयकर विभाग को सूचना दी गई। सूचना के बाद जबलपुर और सागर की टीम जांच में जुट गई है। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि कटनी से बड़ी रकम महाराष्ट्र भेजी जा रही है। कार को रोककर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राशि के स्रोत और इस्तेमाल की जाँच की जा रही है। स्मार्ट मास्क बताएगा हर सांस में टॉक्सिक गैस का लेवल। प्रदूषण बढ़ने के साथ फेफड़ों से जुड़े रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर IISR के वैज्ञानिक एक स्मार्ट मास्क विकसित कर रहे हैं, जो हर सांस में मौजूद टॉक्सिक गैसों का स्तर माप सकेगा। यदि मापे गए पैरामीटर में कोई बदलाव होगा तो तुरंत व्यक्ति के मोबाइल पर अलर्ट जाएगा। इससे बीमारी की शुरुआत में ही चेतावनी मिल सकेगी, जिससे मरीज समय रहते इलाज करा पाएंगे। ये तकनीक खासतौर पर अस्थमा और COPD जैसे रोगियों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है। बगैर बीमा वाले हेलीकॉप्टर में उड़ रहे CM मोहन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों बिना बीमा वाले हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। फ्रांस निर्मित इस हेलीकॉप्टर का बीमा नवीनीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार द्वारा मांगे गए 70 करोड़ रुपए के बीमा प्रस्ताव पर कोई कंपनी आगे नहीं आई। हेलीकॉप्टर से CM राजधानी सहित कई जिलों में जा रहे हैं। विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि उन्हें बीमा खत्म होने की जानकारी नहीं है और इस संबंध में कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला ही सही जानकारी दे सकते हैं। मामला विभागीय चर्चा में है। नक्सलियों के टॉप लीडर देवजी के मारे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल हैं। इसमें टॉप लीडर, पॉलिट ब्यूरो मेंबर और नक्सल महासचिव देवजी के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। सभी शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 4 नक्सलियों की पहचान हो गई है, जबकि 3 की पहचान जारी है। ये मुठभेड़ उसी इलाके में हुई है जहाँ एक दिन पहले हिडमा और उसकी पत्नी सहित 6 नक्सली मारे गए थे। सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। टीकमगढ़ में विश्व शौचालय दिवस पर बच्चों ने निकाली रैली। टीकमगढ़ में विश्व शौचालय दिवस पर बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड नंबर 24 और 25 में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। वन विभाग कार्यालय के पास एक नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें स्वच्छता के महत्व को दर्शाया गया। नगर पालिका CMO ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। स्थानीय लोगों ने उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया।